वेरी मच तारा फैमिली। आप सबकी प्रेजेंस के लिए पहली बार जुड़े हैं या फिर से वापस आए हैं, आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभार। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि वीडियो के एंड में होता है। आवाज़ कम आए तो ईयरफोन का यूज़ करना है। अगर आपको लगे बोलने की स्पीड तेज है, कम है, तो आपको यूट्यूब ने साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। ये रीडिंग जो है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, या वो इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हो सकता है, जैसा भी आएगा मैसेज। और साथ ही साथ अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो यहाँ पे ये कार्ड अपने आप ही गिरा है, इसको साइड में रख रहे हैं। देखेंगे कि रीडिंग में ये किस तरह से काम करता है। लिखा है वॉचिंग SHIT गो डाउन, एंजॉइंग द गॉसिप। ठीक है, तो कोई यहाँ, या तो आप यहाँ पे किसी गॉसिप को एंजॉय कर सकते हैं, या कोई आपकी लाइफ के गॉसिप को एंजॉय कर। तो अगर इस रीडिंग के अंदर ये वाले कार्ड का कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है मुझे, तो नेक्स्ट रीडिंग इसी कार्ड को लेकर मैं आगे बढ़ा। थैंक यू सो वेरी मच डियर सिस्टर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। और कुछ प्रोडक्ट जो है मैं टैग करती हूँ हर वीडियो में, आपको जो अच्छा लगे देख लीजिएगा। और मेरे फैमिली चैनल और अदर चैनल, सेकंड चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, रिमेंबर मी बाय द हैप्पी मेमोरीज वी क्रिएटेड। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम रहा होगा, या फिर ये है। ठीक, अपने हिसाब से देखिएगा जो चीज़ रेजोनेट हो, क्योंकि आप कुछ ऐसे समय से, आपकी सोल जो है कुछ ऐसे समय से गुजर रही थी या गुजर रही है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, सभी के लिए होता है। लेकिन ये कुछ ऐसे इनकारनेशंस हैं आपके, आपकी आपकी कुछ ऐसी लाइफ टाइम्स हैं जिनमें आपके एंसेस्टर का सपोर्ट आपको नहीं मिला, मिला। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, यानी कि सपोर्ट से मेरा मतलब ये है कि आपको काम करने का मौका दिया गया आपकी हर लाइफ टाइम में आपको। और आपने उनके साथ में कहीं ना कहीं हैप्पी मेमोरीज बनाई हैं, यानी कि आपने बहुत सारी चीज़ों को हील किया है। हैप्पी मेमोरीज जो मैं यहाँ पे ले पा रही हूँ वो यही है कि हैप्पी मेमोरीज आपकी हीलिंग वाली एनर्जी से यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। इफ आई इफ आई हैड ओनली नोन देन व्हाट आई नो नाउ आई वुड हैव लिव्ड डिफरेंटली। बात सही है आपसे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके एंसेस्टर ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी चीज को लिख के रिग्रेट करें, या फिर आप ये सोचें कि आपके लिए पहले चीजें सही नहीं हो सकती थी, या पहले किस तरह की चीजें थी। मे बी यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पे ना आपकी, आप जैसे हमने एक लास्ट रीडिंग में अभी की थी तो उसमें मदर फिगर की एनर्जीज थी। और मैंने आपको बोला था कि उस रीडिंग के अंदर ये बात बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कंफर्म थी कि उस मदर का लास्ट टाइम चल रहा है, यानी कि उसका इस अब अर्थ पे समय बहुत कम रह गया है। ठीक, तो ये मदर हालांकि अभी बदली तो नहीं है पूरी, लेकिन ये मदर कहीं ना कहीं आपके साथ वो हैप्पी मेमोरी वाली एनर्जीज को भी अपने साथ जुड़े रखना चाहती है, या फिर ये बताना चाहती है आपसे, या ये कहना चाहती है कि भाई मुझे अगर समझ होती तो मैं ऐसा नहीं करती। पर ऐसी बात नहीं थी कि इस इंसान को समझ नहीं थी, इस इंसान ने वो समझ का इस्तेमाल करना, समझदारी दिखाना चूज नहीं किया। ठीक, तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। थैंक यू सो वेरी मच। आई सेंड यू लविंग साइन थ्रू नेचर। तो यहाँ पर बटरफ्लाई है आपके लिए। तो आपके एंसेस्टर यही चाहते हैं आपसे कि आप अपनी विशेष पे फोकस करें, और आपके लिए वी हैव बीन टुगेदर इन ड्रीम्स। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको मे बी ड्रीम्स में कोई मैसेज दे रहे हों, या आपकी लाइफ को लाइट करने की कोशिश कर रहे हों, कि उसमें रोशनी करने की कोशिश कर रहे हों। आई हैड टू लिव दैट वे। यहाँ पे ना कोई ऐसा इंसान है, इस ये जो कार्ड है ना यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी लाइफ में आने वाले, या आपकी फैमिली में होने वाले, आपकी रिश्तों में, चाहे वो आपके कोई से भी रिश्ते हों, खासतौर से जो आपके फैमिली के लोगों के साथ में है, फैमिली मेंबर्स के साथ में है, उनके साथ जिस तरह की चीजें हुई थी या हुई हैं, कोई यहाँ पे उन सब चीजों का ना बहुत इंजॉय कर रहा है। ये यही मैसेज है इसके लिए। कोई आपकी लाइफ के अंदर जो घटनाएं हुई, अब वो इंसान क्या सोच रहा है, चाहे वो आपका कोई मदर फिगर हो, कोई फैमिली मेंबर हो, मे बी उसका लास्ट टाइम हो, या वो जिस तरह से चीजें देख रहा हो या देख रही हो, आप कांटेक्ट में हैं उससे या नहीं है, उस यहाँ पे कोई ऐसी चीजें हैं जहाँ पे कोई किसी को या तो गिरते हुए देख रहा है या देख रही है, या फिर कोई उस चीज को एंजॉय कर रहा है कि अरे तेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मजा आ रहा है मुझे, चलो चलो मैं तो एंजॉय करूंगा, मैं एंजॉय करूंगी, अब देख तू कैसे तड़प रही है, देख तू कैसे तड़प रहा है अपने ही लोगों के लिए।
चाहे वो आपके लिए हो, चाहे वो मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि पॉपकॉर्न लेके अपना बैठा है और वो दोनों पार्टियों को देख रहा है, एक आपको और एक दूसरे इंसान को, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर है या कोई भी, और उनको देखकर वो ये एंजॉय कर रहा है या कर रही है कि मजा आ रहा है परिवार में। अब तुम्हें पता चलेगा क्या हो रहा है। ओ, अब समझ में आया, अब ऐसे होता है। ओ, अब देखती हूँ तुम क्या करते हो, अब देखता हूँ तुम क्या करते हो। ओ, मजा आ रहा है। मीडिएटर है यहाँ पे। Gift for negotiating fairness and strategy in personal and professional life, respect for both side of an argument। तो इस आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान का स्पिरिचुअल वर्ड के अंदर आर्गुमेंट है। यानी कि ये इंसान कहीं न कहीं, ये एक्चुअली उसी रीडिंग का अगला पार्ट ही समझ लीजिए। इनकी पिछली 2-3 रीडिंग से मदर फिगर की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग आ रही है, या फिर ये आपके लिए कोई भी इंसान हो सकता है। जो कि ना कहीं न कहीं गॉड से भी आर्गुमेंट करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने इसलिए ऐसा किया, मुझे ये नहीं पता था, मुझे वो नहीं पता था, मैंने इसलिए ऐसा सोचा, और ये होता है। ये हर उस इंसान के साथ होता है और होगा जिसको चीज़ों की नॉलेज थी, यानी कि जिसको ज्ञान था। क्योंकि जब ईश्वर भी आपकी चीज़ों को तभी माफ़ कर पाता है जब आप अनजान होते हैं किसी चीज़ से। जब आपको कहीं से भी आपको वो ज्ञान मिल गया कि ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ईश्वर भी आपको माफ़ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके बाद जो आप करते हैं वो आप करना चूज़ करते हैं। आपका मन है उसको करने का, आप अपनी इच्छा से सब कुछ जानते हुए भी, सारे कॉन्सिक्वेंसेज़ जानते हुए भी आप चूज़ कर रहे हैं कि मुझे ऐसा करना है, तो आप उसे कर रहे हैं। मैं बात करती हूँ, एक्सप्लेनेशन देती लेती हूँ इसके अंदर, तो रीडिंग मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरा यही तरीका है। अगर आपको कुछ भी इसमें दिक्कत हो, प्लीज़ थोड़ा-सा आगे बढ़ जाइएगा। कभी देखिए एनर्जी बहुत हाई होती है रीडिंग में, कभी एनर्जी सॉफ्ट होती है, लो होती है, अलग लेवल पे होती है, तो ऐसी ही रीडिंग करती हूँ। मेरे को ऐसा ही आता है। मेरे को एक रीडिंग में मैंने बोला भी था, पता नहीं उस बात को अगर मैंने कंप्लीट किया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर भी मैं उस चीज़ को आज बोलूँगी। मतलब उस चीज़ को मैं बोलना पसंद करूँगी, क्योंकि ये एक रियलिटी है। अगर कोई हमेशा आपको स्वीट दिखाई दे ना कि बहुत मीठा है कोई इंसान, बहुत मीठे से बोल रहा है, या हमेशा ही कोई आपको गुस्से में दिखाई देता है कि बड़ा एग्रेसिव होके वो कर रहा है, वो प्रिटेंड कर रहा है, वो इंसान वैसा नहीं है। हर एक इंसान जो इंसानी शरीर के अंदर है ना, आत्मा, वो हर इंसान अप एंड डाउन अपनी लाइफ में महसूस करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये, क्योंकि जब आप ये दिखाते हैं कि मैं हमेशा स्वीटली बात कर रहा हूँ या स्वीटली बात कर रही हूँ, या मैं हमेशा अम, गुस्से में बात कर रहा हूँ या गुस्से में बात कर रही हूँ, तो आप एक एक्टर हैं, आप एक एक्ट्रेस हैं जो आप वहाँ प्रिटेंड कर रहे हैं। कैमरा ऑन होते ही आप ऐसी बात कर रहे हैं, कैमरा ऑफ होते ही बात कर रहे हैं आप दूसरे तरीके से। तो आप एक डिसऑनेस्ट पर्सन हैं अपने साथ में, लोगों के साथ में नहीं, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं यहाँ पे हँस के बोलूँ या मैं रो कर बोलूँ। जिसने रीडिंग सुननी होगी वो सुनेगा, जिसने नहीं सुननी होगी वो नहीं सुनेगा या नहीं सुनेगी, है ना? तो इससे किसी और को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने आप को एक्टर, एक्ट्रेस बना लेना, एक्टर बना लेना, इस चीज़ की तरफ दर्शाता है कि आप अपने आप से डिसऑनेस्ट हैं। तो अपने आप से डिसऑनेस्ट नहीं होना भाई, दुनिया में किसी किसी से भी नहीं होना वैसे तो, लेकिन अपने आप से तो बिल्कुल भी नहीं होना। हमें अपनी अच्छाइयों और बुराइयों में हमेशा ईमानदार होना चाहिए। तो यहाँ पर इस इंसान को लगता है कि अगर मैं अपनी बात सही तरीके से रखूँगा या रखूँगी, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें मेरे फ़ेवर में हो जाएँगी। तो और इस इंसान की कोशिश भी यही है कि आप सिर्फ़ हैप्पी मेमोरीज़ पे ही फ़ोकस करें। थैंक यू सो वेरी मच। एंजल है यहाँ पे, हेल्पिंग दोस्त इन नीड विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, और यही किसी की कहानी भी है कि कोई आपसे ये चाहता है कि आपके साथ में वो कुछ ऐसा नेगोशिएशन कर सके। ये कोई भी आपके लिए वैसे हो सकता है इंसान, जिसमें आप वापसी में कोई उम्मीद ना करते हो, इनकी आप लविंगली देना चूज़ करें, आप अपने मन से देना चूज़ करें। फादर है यहाँ पे, लाइफ़ को लाइफ़ में लाइफ़ को बनाए रखने के लिए वो टैलेंट होना जहाँ पे आप कुछ लाइफ़ में क्रिएट कर सकते हैं, लाइफ़ को सपोर्ट कर सकते हैं, और अपने ट्राइबल, अपनी जो आपका जो समूह है जहाँ पे आप एक फादर फिगर हैं या आप लीडर हैं, उसमें पॉजिटिव गाइडिंग लाइट होना, यानी कि आपको गाइड करना। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके फादर फिगर हो सकते हैं जो कि आपको अदर वर्ड से गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक बार बहुत पहले भी फादर की एनर्जीज आई थी, या ये कोई ऐसे आपके एंसेस्टर हो सकते हैं जो कि आपको प्यारे साइन देने की कोशिश कर रहे हैं, लविंग साइन देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ में हैं, या आपकी इस जर्नी में वो चाहते हैं कि आप चीज़ों को उस नज़रिए से ना देखें, उन बातों की तरफ से ना देखें जिससे कि आप अभी तक देखते आए हैं। अपना नज़रिया आपको चीज़ों को लेकर डेफिनेटली चेंज करें। थैंक यू सो मच। गॉड है यहाँ पे, कंपैशन होना और
जो अपने अंदर और दूसरों के अंदर एटर्नल फोर्स होती है उसको रिकॉग्नाइज करना। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं जिससे कि आप अपने आप को किसी के साथ कनेक्ट महसूस करें या फिर आप उसकी केयर करें। मिसयूज ऑफ एथलेटिक एबिलिटी फॉर सेल्फिश एंड्स फॉर सेंस ऑफ ह्यूमर। तो यहाँ पे किसी को लगता है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, नहीं कोई यहाँ पर ना आपको किसी चीज के लिए फोर्स करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है, कुछ ऐसी एनर्जीज है। वर्गो हो सकता है ये कोई अर्थ एलिमेंट का आपके लिए कोई पेट हो सकता है आपका, जो कि इस रियाम में नहीं है। अगर आपका कोई पेट है तो वो भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। ठीक है। आपका कोई कोई ना कोई पेट है यहाँ पे। बताइएगा अगर आपका पेट हो कोई जो अदर वर्ल्ड में हो, तो भी वो कनेक्टेड है आपसे। ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं गाइड और प्रोटेक्ट भी कर रहा है। करते हैं पेट्स भी काम। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हमें क्या जानने की जरूरत है इस रीडिंग के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कंफर्मेशन है ये, साइकिल इज ओवर। ओह, इसके नीचे भी एक कार्ड है, चलिए इसे भी देखेंगे। कोई आपका प्यार, आपकी प्रशंसा, आपका दिल और आपकी विशेष चाहता है, आपके लिए चीजें मुश्किल कर रहा है। आपके लिए चैलेंजेस ला रहा है। और ये कंफर्मेशन है इस बात का कि आपका इसके साथ में साइकिल ओवर हो चुका है। और लास्ट रीडिंग में भी ऐसा ही था। कोई गॉसिप को एंजॉय कर रहा है, कोई उस चीज को एंजॉय कर रहा है जब वो आपकी लाइफ में चैलेंजेस और मुश्किलें लाकर आपको अटकाए रखना चाहता है, चाहती है। हम्म इस इंसान ने जितने भी पाप किए हैं वो सब कहीं ना कहीं उसको नरक की आग में जलाएंगे 3 गुना। यानी कि सब चीजें रिटर्न टू सेंडर हैं यहाँ पे। तो कोई अपने कर्मों के लिए आपसे माफी मांगना चाहता है, चाहती है। मे बी कोई आपके लिए ऐसी मदर फिगर हो सकती है जिसने आपके साथ ये बुरा किया है। हैक्स ऑन योर लाइफ एनी एरिया रिमूव। तो यहाँ पे इस इंसान ने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हैक्स किया था या किया है, या जो लोग भी इंजॉय कर रहे हैं उनको पता है कि आपकी लाइफ पे ऐसा हैक्स किया गया है। मे बी आपकी लव लाइफ पे ऐसा हैक्स किया गया है, जो कि आपके लिए लास्ट रीडिंग में भी था कि आपकी मदर ने आपकी लव लाइफ के ऊपर कोई ना कोई ऐसा हैक्स किया है जिससे कि आप कभी भी प्यार को ना पा सके। मे बी इसकी जो शब्द हैं, इसके शब्दों में ऐसी बद्दुआएं हैं जो कि आपको बद्दुआएं दे देकर ये कहती रहती थी या कहती रहती है कि तुम्हें कभी प्यार ना मिले, तुम्हें कभी प्यार ना मिले। ठीक है। तो इसको एक डर है, अब इसको डर है, इसके अंदर वो डर जो है दिखाई दे रहा है। ड्रेनिंग योर एनर्जी, डोंट वांट यू टू मूव फॉरवर्ड। तो ये इंसान आपके साथ में, यानी कि इस इंसान के मन में यही है कि आप इसके साथ में कनेक्टेड रहें किसी भी तरीके से, और ये इंसान आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता या नहीं चाहती। तो आपके एंसेस्टर आपको ये बता रहे हैं कि भैया आपके लिए चीजें ना ओवर हो चुकी हैं, और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके एंसेस्टर्स की आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं तो एक सिंपल सी चीज है कि आपके एंसेस्टर्स ही आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। कुछ लास्ट की रीडिंग्स जो थी उनमें भी एंसेस्टर्स की एनर्जीज थी जो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो खुद डील कर रहे थे। क्योंकि उनको अपने ऊपर कलंक थोड़ी ना लगवाना है एंसेस्टर्स के नाम। एक मछली जैसे सारे तालाब को गंदा करती है, इसी तरह से एक एंसेस्टर के खराब होने से सारी पीढ़ियों के ऊपर खराबी का दाग लग जाता है और स्ट्रक हो जाती हैं सारी पीढ़ियां। दे थिंक, तो इन लोगों को लगता है कि आपको डिजर्व नहीं करते हैं, आपकी हैप्पीनेस, शाइन और लाइट इनको ट्रिगर करती है। इसलिए कहीं ना वो वाली एनर्जीज होना जहाँ पर आप दूसरे के साथ में उसकी चीज़ों को लेकर इतना मुश्किल बना दो उसके लिए चीज़ें कि आप उसको पनपता हुआ ना देख सको। तो कहीं न कहीं वही एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पे किसी ने बीच में मज़ा लिया है पॉपकॉर्न खाते हुए कि भैया बड़ा बड़ा मज़ा आ रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन, स्पिरिट इज़ सपोर्टिंग यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। तो आपको ईश्वर सपोर्ट कर रहा था और कर रहा है और करेगा भी। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है डिवाइन का आपके साथ कनेक्ट होने का, और ये बताने का कि आपके लिए जितनी भी मुश्किलें थी वो कहीं न कहीं ओवर हो गई हैं। ये रीडिंग मैं थोड़ी-सी छोटी ही बनाऊँगी, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो जैसे मैंने लास्ट रीडिंग में कहा था कि आपके लिए जितना चीज़ों को मुश्किल बनाया गया है, मेकिंग चैलेंजेस हार्डशिप आपके लिए, तो डिवाइन ने उसमें इंटरवेंशन किया है या करेगा। ट्रस्ट रखिएगा, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, और ऑलरेडी गॉड का कार्ड है यहाँ पे। आपके कोवर्कर को पैसे दिए गए हैं आपको हर्ट करने के लिए, आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए, आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए और आपको मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, ये करते हैं लोग, मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा। इतने अच्छे नहीं है कोवर्कर जितना कोई ये कहे कि हाँ जी बहुत अच्छे हैं, सब बुरे भी नहीं है। ये इंसान आपके गिफ्ट को और या आपकी इनहेरिटेंस को या आपकी जो एंसेस्ट्रल गिफ्ट्स हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा है या कर रही है।
जितनी बार भी ये कर सकते हैं, जितनी बार भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली का कोई भी जो ये मेंबर है ना, इस इंसान ने आपकी लाइफ के ऊपर, खास तौर से आपकी लव लाइफ के ऊपर या आपकी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर, इसने हेल्थ भी हो सकती है, मतलब ऐसे किसी भी एरिया में हो सकता है, लेकिन आपके फाइनेंसिस, हेल्थ और आपका करियर, फाइनेंसिस, हेल्थ और लव लाइफ, इसने 3 चीज़ों को टारगेट किया है स्पेसिफिकली, और उन सब चीज़ों को इस इंसान ने बीच में गिरते हुए देखा है, या लोगों से जिनसे करवाया है वो गिरते हुए उन लोगों ने देखा है, या फिर उसको एन्जॉय किया है, और अभी भी ये इंसान आपके साथ लगातार ये सब करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो ये लोग चाहते हैं कि आप गलत ऑफ़र लें, बिज़नेस में, वर्क में, जॉब में, लव में, रिलेशनशिप में, और वो नहीं हो रहा है क्योंकि कार्ड रिवर्स में है। आपको फँसाने की कहीं कोशिश थी, जो कि आप नहीं फँसे, आप बच गए, अपने आप को आपने बचा लिया। थोड़े से कार्ड कहीं और से देखते हैं भाई। आज ये वाला डायरेक्ट बहुत दिनों से नहीं। जब भी मैं कहती हूँ मैं बहुत छोटी रीडिंग बनाऊँगी, तभी मैं नहीं बनाती ना, तभी वो रीडिंग आगे बढ़ी जाती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या साइन देना चाहते हैं? ओके, क्या साइन देना चाहते हैं? सी योर मिरेकल्स। तो शिफ्ट इज कमिंग, तो आप शिफ्ट को होते हुए देखेंगे। आपके लिए जितनी भी चीजें खराब करनी, 10 का कार्ड है, साइकिल इज ओवर है, इससे ज्यादा कंफर्मेशन डिवाइन भी करेंगे भाई। मिरेकल्स आपके लिए आ रहे हैं, क्लेम कीजिए अपने मिरेकल्स को। आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीजें शिफ्ट होंगी, वो आपके लिए अच्छा ही लेकर आएगी, यानी कि जो भी चीजें शिफ्ट होगी वो अच्छा ही लेकर आएगी। थैंक यू सो वेरी मच। तो इस इंसान ने ना आपको बहुत ज़्यादा भार में रखा है। इस इंसान ने आपको ओवरबर्डन करके रखा है चिंताओं से। चाहे वो आपके लिए पैसे की हो, आपकी लव लाइफ़ की हो, आपके करियर की हो। इस इंसान ने आपकी उन सब चीज़ों को ब्लॉक करके रखा। उसको एक तरह से हैक्स और कर्स करके रखा, ताकि आप हमेशा एक भार में रहें। इसने आपकी साइकिल को कंप्लीट नहीं होने दिया था, और वही साइकिल कहीं न कहीं ओवर हो रहा है। तो ये जो भी पर्सन है, ये लव और अलाइनमेंट में नहीं है, और आप इससे प्रोटेक्टेड हैं। यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि इन सब चीज़ों को एन्जॉय कर रहा है बीच में, आप उसकी एनर्जी से प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि ये इंसान ना लव में है, ना अलाइनमेंट में, और ना ही लाइट में। थैंक यू सो मच। कोई मस्कुलिन हो सकता है ये आपके लिए, आपके लिए, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जीज़ में है, मेल या फीमेल। ड्रीम अटैक्स इन विज़न। वी हैव बीन टुगेदर इन ड्रीम्स। तो ये इंसान आपके साथ ड्रीम में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। आपके साथ ही आपकी एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है, ड्रेन करने की, ताकि मनी की एनर्जी को आपकी अपने लिए खींच सके। यानी कि मे बी आप जब-जब अपने आप को रिकवर करते होंगे, ये इंसान फिर आपके ऊपर इस तरह के अटैक करता या करवाता होगा। सेल्फिश पर्सन है ये, और कहीं न कहीं ये उस एनर्जी में है जहाँ पे ये आपको एक हमेशा चिंता या तनाव दे के रखना चाहता है या रखना चाहती है। लेकिन साथ ही साथ ये वो इंसान है जो कि खुद 50 प्रकार की चीज़ें अपने दिमाग में चला के रखता है। इनकी एक मेंटल जो टेंशन है ना, उसने हमेशा के लिए इसको, इसकी जो दिमाग है उसको ग्रिप करके रखा हुआ है, और ये आपके लिए भी वही चाहता है। रियल एंजल लीनिएज। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ऑलरेडी एंजल का कार्ड है यहाँ पे, तो आप उस एनर्जी से देखिए। मैंने आपसे एक बात बोली थी, अगर आपने कुछ पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं ना, जहाँ पे ये मैसेज कई रीडिंग्स में आया है कि एंजेलिक रियाम से आपका कनेक्शन रियल है। ठीक, आर्कएंजल माइकल के साथ आपका कनेक्शन रियल है, और जो अदर एंजल्स हैं जिनको आप जानते मानते हैं, उनके साथ कनेक्शन महसूस करते हैं, सबका अलग अलग होता है, उनके साथ आपका कनेक्शन रियल है। तो एंजेलिक रियाम रियल है। आप एक रियल एंजल लिनिएज से आते हैं, यानी कि आप नॉर्मल इंसान हैं ही नहीं, ठीक? तो इन्होंने उन चीज़ों को ड्रेन करने की, आपको खराब करने की कोशिश की है, जो कि एक रियल एंजल लिनिएज से आती हैं। वो आपका इस दुनिया में कुछ दिखाई दे या कुछ दिखाई ना दे, लेकिन जो अदर वर्ल्ड है, अदर जो डायमेंशंस है, अदर रियाम्स हैं, रिलम्स हैं, उन उन सारे अदर डायमेंशन, अदर रियाम, रिलम में आपकी जो एनर्जीज़ है वो एंजल लिनिएज से आती है। आप एंजल्स के साथ में, उनकी लिनिएज के साथ में कनेक्टेड है। आप खुद एक अर्थ एंजल हैं। अगर आप एक अर्थ एंजल होंगे तो ये रीडिंग, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, और आप खुद पे डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस एनर्जी में होंगे जहाँ पे आपने हमेशा ही, आप उस एनर्जी में होंगे जहाँ पर आपने हमेशा ही लोगों को एक अनकंडीशनल लव दिया है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, वहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल भी अलाइनमेंट में नहीं है आपके साथ में, या फिर आपकी एनर्जी के साथ में जुड़ने के हिसाब से नहीं है। ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होना चाहता है या होना चाहती है, ताकि आपकी उस लिनिएज की एनर्जी को ये इंसान खींच सके। मास्क मास्क पर्सन है, इसने टीम के अंदर कोई ऐसा इंसान जिसने कि आपके साथ में मास्क पहन के रखा, यानी कि ये कोई ऐसा इंसान
जिसने ना हमेशा इस बात को एन्जॉय किया कि आपकी लाइफ में क्या खराब हो रहा है। ये इंसान आपकी एनर्जी से टोटली ब्लॉक है, ठीक है? हुँ। मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेजेस इस इंसान ने लगाए हैं आपके और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है आपका यहाँ पे। अपनी एनर्जी का क्लीनिंग करते रहिए और अपने आप को आप लगातार आगे बढ़ाते रहिए। ज़रा देखें, तो सही थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इतनी भी जल्दी नहीं है मुझे वीडियो खत्म करने की। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थोड़े साइन देख लेते हैं, मे बी आपको इससे कुछ हिंट मिल जाए तो अच्छा है। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई फेक फ्रेंड हो सकता है, या फेक फ्रेंड से ज़्यादा हो सकता है, जो कि साथ में रहते हुए, साथ में बैठते हुए, साथ में खाते-पीते हुए आपकी लाइफ को खराब होते हुए देख रहा था या देख रही थी। नेवर हैव आई एवर यूज्ड अ फेक आईडी। तो इस इंसान ने फेक आईडी का यूज़ किया है आपके साथ में, या फिर ये इंसान करने की कोशिश करेगा, या फिर इस ये इंसान, जैसे मैंने कहा कि ये साथ में तो था लेकिन फेक फ्रेंड था, ओके? सेम ही चीज़ हो गई, है ना? आई हैव द करेज टू परस्यू माई ड्रीम्स फियरलेसली। तो आपके अंदर फियर बिठाने की कोशिश की, लेकिन आप अपने ड्रीम्स को आगे लेकर बिना भय के आप आगे बढ़ सकती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। हु इज मोस्ट लाइकली टू पोस्ट अ टॉपलेस पिक्चर ऑन देयर सोशल मीडिया पेज। तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें डालने की कोशिश हो सकती हैं, और मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर आप किस तरह की जो पिक्चर्स हैं कहीं पे पोस्ट की गई हैं। देखिए, मे बी आपने कभी से इंसान के साथ कुछ शेयर किया हो अपना, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, आप कोई भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। ये कुछ साइन ले रहे हैं और कुछ नहीं है, दिमाग पे ज़्यादा नहीं लगाना है। कमरे में कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि छोटे से कारण से ही एनॉयड हो जाएगा, यानी कि चिढ़ जाएगा कह लीजिए? कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि कांटे के साथ सूप पीने की कोशिश करेगा? हाय हाय! ये कैसे होगा? कमरे में कौन-सा ऐसा कमरे में कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि सबसे अच्छी स्मेल जिसमें से आ रही होगी? कमरे में कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि किसी दरवाजे को पुल करेगा जबकि उसपे पुश लिखा होगा, यानी कि किसी दरवाजे को अपनी तरफ खींचेगा जबकि उसके ऊपर पुश लिखा होगा। तो आपके लिए ये कुछ ऐसे साइन हो सकते हैं, ठीक है? इसको देखिएगा कौन ऐसा इंसान हो सकता है, या कौन अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश कर सकता है, कौन छोटी-छोटी बातों पे चिढ़ सकता है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको ना गंदगी करने का शौक है, यानी कि इसको ना रायता जो है ना, देखो यहाँ लिखा भी है ना, वॉचिंग SHIT, ठीक? अब यूट्यूब ने अपने-अपने नियम बना रखे हैं, नए-नए बनाता रहता है यूट्यूब, कि आप कुछ चीज़ों को बोल नहीं सकते। SHIT, SHIT, गो डाउन। ये कोई ऐसा इंसान जो गंदगी फैलाने में विश्वास करता है। डेफ़िनिटली ये इंसान जो है, दूसरों की तकलीफ़ों को देख के हँसता है या हँसती है, और इतना हँसता है, इतना हँसती है कि अपने फेस का कंट्रोल जो है खत्म हो जाता है। थैंक यू सो वेरी बड़ी आगे फिल्म क्या गाइड करना चाहते हैं। तो इस इंसान ने मेबी आपके साथ में किसी तरह की फेक आईडी का, या जो मास्क होता है उसका इस्तेमाल किया है। जब-जब भी आपके लिए रीडिंग के अंदर एंजेलिक रियाम के मैसेज आए हैं, तब तक आपके लिए ये कार्ड भी आया है साथ में, हमेशा फिर से ये कार्ड आया है एंजेलिक रियाम का मैसेज आते ही। तो आपके एंजल के साथ आपका कनेक्शन रियल है, रियल है, रियल है। और ज़्यादा बनाओ उसको रियल, और ज़्यादा कनेक्ट हो उनसे, नहीं हो पाओ तो कोई बात नहीं। जब आपके लिए लोग सुनते हैं कि आप कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा हम रोकते हैं, उन्हें करने दो जो कर रहे हो, अपना काम करते रहो। एंजल्स आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, ठीक है? आपका ध्यान जा नहीं रहा क्योंकि ध्यान भटका हुआ है, अलर्ट रहिए और डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन रहिए, और अपने ड्रीम्स को आप पूरे करते रहिए। बी अ लाइट टू अदर्स। आपके पास में बहुत शक्तिशाली संदेश है जो कि आप दुनिया को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और उससे लोग सीख सकते हैं। इसलिए भी आपकी चीज़ों को हमेशा ब्लॉक करने की कोशिश होती है। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन, और यहाँ पे क्या लिखा है? आई हैव द करेज टू परस्यू माय ड्रीम्स फियरलेसली। और यहाँ पे कहा गया है क्रिएटिव एनर्जी को एक्शन में लेकर आइए, अपने विजन को कम्युनिकेट कीजिए, मोटिवेट कीजिए अपने आप को, ताकि आप कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकें। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अपने आप के साथ में ऑनेस्ट रहिए, अपनी फीलिंग्स के साथ में, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसमें आपके लिए संदेश है। अपने सच को स्वीकार कीजिए और सोर्स को वहां से अपने लिए चीजें आगे बढ़ाने दीजिए। तो देखिएगा फैमिली, आपसे क्या चीज़ें रेजोनेट होती हैं, क्या नहीं होती हैं, रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा, इसका आपके लिए कोई काम नहीं है, ये साइकिल सारा ओवर ही है। जिसको जो हंसना है हंसने दो, क्योंकि आज की हंसी कल के रोने का कारण कभी कभी लोगों के बनती है। खास तौर से वो हँसी जब किसी ऐसे इंसान के ऊपर हँसी जाए जिसने आपका कुछ नहीं किया हो, या जो इंसान कभी किसी के साथ गलत ना करता हो। तो आप में से कुछ लोगों के ऊपर वो लोग हँसते रहे हैं या हँसते हैं जिनके साथ आपने कुछ नहीं किया, जिनके सामने आपने कुछ नहीं किया, और जबकि आपने कुछ नहीं किया। तो इसलिए जिसको जो करना है वो करने दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आप किसकी बात को कितना दिमाग में लगा रहे हैं?
अपने आप के साथ आप कितने ईमानदार हैं, अपने आप से आप कितना प्यार करते हैं। जब आपके साथ में दुनिया जब ये कहती है ना कि तुम्हारे को झेलना मुश्किल है, तुम्हें तुम्हें सुनना मुश्किल है, तुम्हारी बातों के साथ में जुड़ना मुश्किल है, तुम्हारी तरफ देखना मुश्किल है, तुम जीवन में जो करना चाहते हो वो करना मुश्किल है। जब कोई आपको ये कहता है ना कि वो मुश्किल है, तो याद रखिएगा ये वही मुश्किल दौर है जिसमें आपको अपने आप से और ज़्यादा प्यार करना है, सबसे ज़्यादा प्यार करना है और सबसे पास में रहकर खुद से प्यार करना है और उस वक़्त खुद को ये कहना है कि मैं तुम्हारे लिए मुश्किल हूँ क्योंकि तुम मुझे उस नज़र से देखते हो या देखती हो। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ या मैं अपने लिए मुश्किल नहीं हूँ। क्योंकि जो चीज़ उनके लिए मुश्किल है वो आपके लिए बहुत आसान है और जो चीज़ आपके लिए आसान है लोग उसको आपके लिए मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि कभी आप उससे ओवरकम ना कर सकें, उससे कभी आप बाहर ना निकल सकें। जब कोई ये कहता है कि तुम्हें बदल जाना चाहिए, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, तो वो ये कहता है कि नहीं तुम्हारा जो ऑथेंटिक सेल्फ है ना, वो मुझे चुभ रहा है क्योंकि इसकी जब तुम मुझसे कोई सही बातें कहते हो या सही बातें कहती हो मुझे अच्छी नहीं लगती। क्योंकि ना मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मेरी जो सोच है, जो मेरा मैं जिस तरह से दुनिया को देखता हूँ या देखती हूँ, उस नज़रिए से तुम नहीं देख रहे हो। चाहे तुम मेरे साथ रिश्ते में हो, मेरे बाप हो, माँ हो, बेटा हो, बेटी हो, ये हो, दोस्त हो, यार, रिश्तेदार, कोवर्कर कोई भी हो। तुम उस नज़र से नहीं देख रहे हो, जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ इसलिए तुम मुश्किल हो। तो उसे कहना नहीं भाई, मुश्किल तो तू ही है क्योंकि तू नहीं समझ पा रहा है इस चीज़ को या नहीं समझ पा रही इस चीज़ को कि दुनिया कैसे चलती है और अपने आप को कैसे रखना चाहिए क्योंकि तुझे अपने से प्यार नहीं है इसलिए तुझे हर चीज़ मुश्किल लगती है। जिसको अपने से प्यार होगा ना, उसको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी और जब अगर मुश्किल लगेगी भी तो उसको सपोर्ट मिल जाएगा डिवाइन से। उसको कोई टेंशन नहीं होगी और होती भी नहीं है। इसलिए मुश्किल उन लोगों के लिए है या वो लोग मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं जो ये कहते हैं कि तुम हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हो, तुम हमारे हिसाब से नहीं सोच रहे हो, तुम हमारे जो वैल्यूज़ हैं उसको तुम अप्रूव नहीं कर रहे हो, तुम उसके अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो, मुश्किल हो। उसके ना 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 आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और अगर मैं अपनी लाइफ में मैं मुश्किल होऊँगा भी या होंगी भी तो मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा क्योंकि मैं अपने आप से ऑनेस्ट हूँ। यही ऑनेस्टी कहती है, यही सेल्फ लव कहता है। वो सेल्फ लव दिखाना जब दुनिया आपसे प्यार नहीं दिखा पा रही होती है ना, आपको खुद को देना पड़ता है। जैसे मैंने एक रीडिंग में कहा था, जब आपके पास वो माँ-बाप नहीं होते, वो बड़े नहीं होते जो आपसे कहें थप आपके सर पे थपकी दे के कि सो जा बच्चे नींद आ जाएगी, आज मुश्किल दौर है, कल ये निकल जाएगा। अच्छा वो माँ-बाप हम रीडिंग्स में देखते हैं, वो माँ-बाप खुद ही निकाल-निकाल के स्पेल वर्क कर रहे होते हैं। खुद ही अपने बच्चों की लव लाइफ खराब कर रहे होते हैं, उनके फाइनेंसेस खराब कर रहे होते हैं, उनके करियर खराब कर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी खराब कर रहे होते हैं और उसके लिए उनको कोई रिग्रेट नहीं होता। तो वो चीज़ें जो आपके जीवन में मुश्किल करने की कोशिश करते हैं ना, उस मुश्किल दौर में खुद के साथ में सेल्फ लव होना कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, चाहे मैं दुनिया के लिए कितना मुश्किल हूँ या मैं दुनिया के लिए कितनी मुश्किल हूँ। आप अपने लिए मुश्किल नहीं हो सकते और दूसरा आप कभी अपने एंजेल्स के लिए, डिवाइन के लिए जिनको आप जो आप डिवाइन बीइंग्स को आप चाहते हैं ना, उनके लिए आप कभी मुश्किल नहीं होते। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। चाहे वो हमें दिखाई नहीं देते, कई बार सुनाई भी नहीं देते, कई बार हम उनको महसूस भी नहीं कर पाते, पर हम उनके लिए मुश्किल नहीं हैं। हमारा दिल ना हमेशा उन्हीं के आगे खोलना चाहिए, अपनी बातें हमेशा उन्हीं से बोलनी चाहिए और अपने लिए हमेशा उन्हीं से एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है? अपना ख्याल रखना है, रिटर्न टू सेंडर करना तो बनता ही है ना? अपनी एनर्जी को क्लेम करना, अपने सभी डिवाइन बीइंग्स को धन्यवाद देना और अपने आप को प्रोटेक्ट रखना, अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, वही करना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी रही और साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका मन करेगा। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर
कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।